जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 7 प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 7 का ये लेक्चर नंबर कौन सा होगा? पहला चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर है फर्स्ट। क्या नाम है चैप्टर नंबर 7 का दोस्तों? प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। दोस्तों यह चैप्टर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह जो हमारा चैप्टर है कौन सा? प्रतिशत का अर्थ, फिर इसका संकेत क्या है, परसेंटेज का मीन हमारा क्या होता है, मतलब क्या होता है, फिर इसका संकेत इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं, फिर प्रतिशत ज्ञात करना, इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज को कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, उस पर चर्चा करनी। दोस्तों यह चैप्टर आपके जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है, आपके दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि परसेंटेज का बहुत ही उपयोग आपके दैनिक जीवन में कैसे है थोड़ी देर में अभी आपको चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का दोस्तों जितना भी सिलेबस अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस दोस्तों आपको सीरीज वाइज देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स। जैसे आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, सारे वीडियोस दोस्तों आपको वहां से सीरीज वाइज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी सीरीज वाइज देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दोस्तों एक दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप जैसे ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे ही यहां से दोस्तों वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, आपके पास फटाक से उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक दोस्तों डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की जो क्लास है दोस्तों यहां से प्रोवाइड की जा रही है, प्रतिदिन शाम 5 बजे प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए जितने भाई बंधु डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है उस सभी भाई बंधु दोस्तों क्या प्रतिदिन शाम 5 बजे तैयार रहा करें। 10-5 मिनट इधर हो सकता है, ठीक है, वैसे आप पास समय जो है प्रतिदिन शाम 5 बजे दोस्तों। ठीक दोस्तों, आप ध्यान समझिए, मैंने आपसे अभी कहा था प्रतिशत का उपयोग दैनिक जीवन में भी बहुत है। कैसे उपयोग दैनिक जीवन में, इसका भी मतलब समझिए। जैसे आप कभी मार्केट वगैरह में कपड़ा लेने जाते हैं, मार्केट में गए कपड़ा लेने गए या किसी मार्ट वगैरह में कपड़ा लेने गए, तो हम बताते हैं इस कपड़े पे 20% डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट है। और यदि आपको डिस्काउंट परसेंटेज पता ही नहीं, 15% कैसे निकालेंगे, ये हमें आता ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे? वो जितने बताएगा इतने बता दिया आपसे 15%, यदि वो ज्यादा भी बताएगा तो आपको देने पड़ेंगे, है कि नहीं? आपको जब पता ही नहीं प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कैसे उसको हम निकाले, उसने कह दिया 15% इस पे डिस्काउंट, 10% इस पे डिस्काउंट बता दिया, तो आपको निकालना ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे, है कि नहीं? तो बहुत दैनिक जीवन में भी इसका बहुत उपयोग है। कोई भी सामान लेने जाते हैं मार्केट में, कुछ भी लेने गए, बताते इस पे इतना % डिस्काउंट चल रहा है। खासकर मार्ट वगैरह खूब लिखते हैं कि इसमें 20% डिस्काउंट चल रहा है, इस पे 25% डिस्काउंट है, इस वस्तु पे इतने % डिस्काउंट है। तो आप डिस्काउंट बताए तो हम डिस्काउंट निकालेंगे कैसे? जैसे और कैसे उपयोग है, जैसे आप सभी भाई बंधु पढ़ाई कर रहे हैं, आपने हाई स्कूल पास किया होगा, इंटर पास किया होगा, जब किसी भी कक्षा को दोस्तों आप पास करते हैं, किसी भी क्लास को दोस्तों आप पास करते हैं, तो बताते हैं इतने में से इतने नंबर मिले। मान लेते हाई स्कूल में है, कहते 600 का पूर्णांक है, कितने का? 600 का पूर्णांक है। तो जब 600 नंबर का पूर्णांक है, उसमें मान लेते हैं 600 में से दोस्तों 504 नंबर आ गए, कितने? 504 नंबर आ गए। तो आपसे पूछ लिया गया कि 504 नंबर आए, लेकिन इसको परसेंटेज में बताया आपको कितने % मिले, कितने प्रतिशत नंबर मिले।
तो आप कहोगे नहीं हमारे 600 में से 504% तो हमें नहीं पता। समस्या खड़ी हो गई है कि नहीं? तो आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। तो इन सभी बातों को दोस्तों बहुत ही आसानी से बिल्कुल जीरो से आपको परसेंटेज सिखाएंगे और आपके पेपर में बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में भी होता है, इसलिए बहुत ही ईमानदारी से सीखिएगा कि किसी वस्तु पे डिस्काउंट चल रहा, मार्केट में गए कुछ लेने गए, कोई भी सामान ले जाते हैं, उस पर लिखा जाता है इतने % डिस्काउंट है। तो उस डिस्काउंट को कैसे निकाले, कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, उस पर बहुत अच्छे से चर्चा होगी दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं जो चैप्टर का नाम ही आपके सिलेबस से संबंधित चैप्टर का नाम क्या है, प्रतिशत का अर्थ, इसका मीन क्या है, परसेंटेज कहते किसे हैं और उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं। तो फटाफट आप हेडिंग डाल लीजिए प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज। ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद दोस्तों विधिवत से चर्चा करते हैं। लिखिए फटाफट। प्रतिशत शब्द, प्रतिशत शब्द दो शब्दों प्रति प्लस सत से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। क्या कहा? प्रतिशत शब्द दो शब्दों प्रति प्लस सत से मिलकर बना है। बना है क्या? यहां का प्रति हो गया और यहां का सत, तो प्रति प्लस सत से मिलकर बना है। दोस्तों प्रति का अर्थ, प्रति का अर्थ प्रत्येक होता है, प्रति का अर्थ प्रत्येक, तथा सत का अर्थ 100, 100 या 100 कह ले या सैकड़ा। सैकड़े का मतलब भी 100 ही होता दोस्तों, सैकड़ा। प्रतिशत का, ये प्रतिशत शब्द दो शब्दों प्रति प्लस सत से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ दोस्तों प्रत्येक तथा सत का अर्थ है 100 या सैकड़ा होता है। इतनी बात क्लियर होगी? आगे ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रतिशत का दोस्तों, अब यहां से आपने प्रति शब्द का मतलब जान लिया। प्रति शब्द का मतलब दोस्तों क्या? प्रत्येक होता है, और सत्य का मतलब दोस्तों 100 या सैकड़ा होता है। यानी कि यहां से दोस्तों हम कह सकते हैं प्रतिशत का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ हुआ, क्या प्रतिशत का दोस्तों यहां से कह सकते हैं प्रतिशत का, नई लाइन से, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ दोस्तों प्रति सैकड़ा, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ दोस्तों होता है प्रति सैकड़ा। क्या? प्रतिशत का जो शाब्दिक अर्थ दोस्तों होता है प्रति सैकड़ा या 100वां या दोस्तों शतांश। क्या? शतांश। प्रतिशत का शाब्दिक है दोस्तों प्रति सैकड़ा या 100वां या शतांश होता है। कितनी बात दोस्तों समझ में आई? अभी समझाते हैं, पहले लिख लीजिए। इसे किसे? प्रतिशत को, समझे? किसे? इसे मतलब प्रतिशत को। तो इसे, ये चिन्ह दोस्तों तिरछी लाइन लगाकर और 2 बिंदु ऊपर नीचे ऐसे लगानी, ये तो आप जानते होंगे, ये परसेंटेज का साइन होता। प्रतिशत का दोस्तों ये चिन्ह होता है। इसे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं।
आपसे क्या पूछा था, इसका संकेत क्या होता, परसेंटेज का संकेत पूछा था। तो परसेंटेज का तो संकेत क्या, ये संकेत होता। परसेंटेज को ऐसे प्रस्तुत करते, यदि यहां पे लगा, ये कहीं पे भी किसी भी नंबर के आगे लगा, तो इसका मतलब दोस्तों क्या, प्रतिशत होगा। उस नंबर का हमें परसेंटेज निकालना है, यदि किसी नंबर पे लगा है दोस्तों। इतना नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों चर्चा करते हैं फटाफट। हो गया। तो दोस्तों आप ध्यान समझिए, कहा है प्रतिशत शब्द दो शब्दों प्रति प्लस शब्द। प्रति मतलब दोस्तों क्या होता है, प्रति का अर्थ दोस्तों प्रत्येक होता है, और शब्द का दोस्तों अर्थ होता है 100 या सैकड़ा। शब्द माने क्या होता है, 100 या सैकड़ा होता है। फिर प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ दोस्तों प्रति सैकड़ा, मतलब प्रति सैकड़ा, प्रति माने 1, सैकड़ा मतलब 100, प्रति सैकड़ा। और 100वां यानी कि 100वां, कहते हैं 100वां यानी कि 1/100। 100वां का मतलब क्या, 1/100, 1 भाग 1/100। या शतांश का भी मतलब होता है, शतांश का मतलब कितना, 100। शतांश का भी मतलब 100वां होता है, शतांश भाग होता है। लिखना चाहो तो यहाँ एक चीज और बढ़ा लीजिए, शतांश भाग कर लीजिए, शतांश भाग होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिए। और बात समझ में, 100वां का मतलब 1/100। जैसे आपसे कोई कह दे, से मान लेते कोई बिजनेस किया और कहा आपकी उसमें 10% हिस्सेदारी है। क्या, आपने कोई बिजनेस किया और क्या मान लेते हैं 2 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस किया, और उसमें कह लिया 2 लोगों का, 1 लोगों का इसमें 10% हिस्सा है, 1 लोगों का इसमें 90% हिस्सा है। तो कहने का मतलब यदि बिजनेस तो 100 रुपए का है, बिजनेस तो 100 रुपए का है और 10% का है, यानी कि 10, जितने परसेंटेज होगा ऊपर लिखा जाएगा बटे 100। यानी कि यदि 100 रुपए का बिजनेस है तो 10% 10 रुपए आप लगाओगे और 90 रुपए वो लगाएंगे, जो दूसरा वाला होगा। कुछ समझ पाए कि नहीं, 100 रुपए का बिजनेस है तो 90 रुपए कौन लगाएगा, वो जो दूसरा वाला आपका साथी होगा, और 10 रुपए आप दीजिए, आपका 10% उसमें है। जैसे कहते हैं आपका जब प्रॉफिट होगा तो 10% प्रॉफिट होगा। क्या कहेंगे, मान लेते कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कह रहे हैं इसमें जो प्रॉफिट होगा 10% होगा, कितना, 10% होगा। तो 10% का मतलब दोस्तों होगा, प्रतिशत का मतलब ही दोस्तों होता है, प्रतिशत का दोस्तों अर्थ ही होता है, प्रतिशत का दोस्तों जो अर्थ होता है 1/100 प्रति सैकड़ा, मतलब प्रति सैकड़ा मतलब कितना, प्रति मतलब 1 होगा बटे सैकड़ा, 100 सैकड़ा का दोस्तों क्या होता है 100, यह भी लिखा है, शत का 100 को, तो 1/100, या इसी को दोस्तों साल करेंगे कितना है 0.01। तो प्रतिशत का दोस्तों जो अर्थ होता है 1% का अर्थ, यहां प्रतिशत खाली प्रतिशत का मतलब दोस्तों 1% का अर्थ, ये प्रतिशत लगा, खाली प्रतिशत लगा, इसका मतलब क्या, 1% का अर्थ पूछ रहा भाई। एक तो कहीं भी हम जो लगा सकते हैं ना, तो 1% का अर्थ 1/100 या 0.01 होता है। तो प्रतिशत का अर्थ दोस्तों कितना होता है, आपसे प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत यानी 1% या खाली प्रतिशत कह लें, उसका अर्थ होता है 1/100 बराबर 0.01, यानी 1/100 लगा देंगे। जो इतना पूरा आपने समझा है, जो डिफिनेशन समझी, उसका सिर्फ इतना मतलब प्रतिशत का अर्थ 1/100। और संकेत क्या, ये जो चिन्ह बना ही है, ये चिन्ह बना है। चलिए नोट करिए फटाफट। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगा। और दूसरे शब्द में प्रतिशत का अर्थ दोस्तों कहते हैं 100 में से 1। क्या, जैसे और प्रतिशत का अर्थ कहना चाहें, जैसे इसको हमने लिखा है, इसका मतलब होता है प्रतिशत का अर्थ इसे हम कहना चाहें तो दोस्तों क्या, 100 में से 1, 100 में से प्रतिशत कहीं लिखा, उसका मतलब होता है दोस्तों क्या, 100 में से 1 भाग आपका 100, 99 दूसरा का, मतलब यही क्या प्रतिशत का अर्थ, 1% का मतलब होता है 1/100, इसलिए प्रतिशत का अर्थ कहते मतलब होता है 100 में से, जो हर होता में से कुल पार्ट बटे और जितने पार्ट हैं वो ऊपर चला जाता है। समझ पा रहे दोस्तों, कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी कि प्रतिशत का यदि अर्थ कहें 1/100 होता है, या प्रतिशत का अर्थ क्या होता है 100 में से 1 भाग, 100 में से 1 भाग दोस्तों इसका होता है। चलिए इसका भी नोट करिए इसको फटाफट। ठीक है, चलिए तो एक बार पुनः समझ लीजिए फटाफट। प्रतिशत शब्द दोस्तों
प्लस शत से मिलकर बना है। प्रति का मतलब दोस्तों प्रत्येक, शत का मतलब कितना 100 या सैकड़ा होता है, अर्थात प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रति सैकड़ा या 100वां या शतांश होता है। यानी कि 1% का अर्थ कह लें या 100वां का अर्थ कह लें, 100वां 1% कह लें या 100वां कह लें, बात एक ही। 100वां कहें या 1% का अर्थ कहें या खाली प्रतिशत का अर्थ कहें या शतांश का कहें या प्रति सैकड़े का अर्थ कितना 1/100 होता है। सिंपल सा बात, प्रतिशत का अर्थ जो आपसे पूछे 1/100 होता है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो एक इसको क्या 1% का अर्थ क्या 1/100 हम लिख सकते हैं। ध्यान समझिए, अब क्वेश्चन के माध्यम हमने कहा इसको यूज कैसे करेंगे, ध्यान समझिए, इसको रब करें। चलिए इतना भाग हम रब कर रहे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे अभी हमने बताया था इसका दैनिक जीवन में खूब उपयोग है। जैसे आप गए किसी मार्ट में गए और आपसे कहा एक कपड़ा आपने पसंद किया, उसका प्राइस दोस्तों 500 रुपए, प्राइस क्या है 500 रुपए है। जो उसपे आरएस पड़े हैं दोस्तों कितने, प्राइस उसका 500 रुपए है। और आपसे कहा गया ये 500 रुपए हैं, ये दोस्तों हमारा इस पर 20% डिस्काउंट है। क्या कितना है प्राइस, जो हमारा 500 रुपए का जो आपने कपड़ा पसंद किया, मान लेते शर्ट लिया, तो आपने जो एक शर्ट 500 का पसंद किया है, उस पे कहा आपको 20% इस पे डिस्काउंट पे मिलेगा और शर्ट आप ले सकते हैं। तो 20% डिस्काउंट कहने का मतलब क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि शर्ट वैसे कितने 100% में मिलता है, प्रतिशत का मतलब कितना प्रति 100, यानी कि 100 होता है, 1/100 होता है, लेकिन उसने कितना कहा 20% डिस्काउंट है, तो यानी कितने पे मिलेगा 80% में मिलेगा। कितने पे मिलेगा 80%, यानी कि दोस्तों हम ये जो हमारा 500 प्राइस था उसका कितना निकाल लें 80% बटे 100। क्या किया, आपसे कहा कि उस पे 20% का डिस्काउंट है। जो शर्ट आपने 500 का खरीदा है, जिस पे प्राइस 500 रुपए पड़े हैं, ठीक है, उस पे 20% का हमारा क्या है डिस्काउंट है, 20% आपको छूट मिलेगी। तो आपको पता तो होना चाहिए 20% छूट मिली तो शर्ट कितने का पड़ेगा, उसने ज्यादा बताया, यदि आपको पता नहीं उसने ज्यादा बता दिया तब, तो इसलिए कैसे निकालेंगे, यानी कि 20% छूट है, यानी कि शर्ट कितने पे मिलता है 100% पे। कोई वस्तु जो होती है वो 100% पे होती है, और जो डिस्काउंट होता है तो 100 में से वो डिस्काउंट किया जाता है, 100% में से वो डिस्काउंट किया जाता है। यानी दोस्तों कितना 500 × 80/100, यानी कि हमको वह वस्तु 80% में मिलेगी। क्या, जो 500 की वस्तु थी उस पे दोस्तों वह 100% में दोस्तों 500 की ही होगी, बट हमें 20% डिस्काउंट मिला, इसलिए वह वस्तु कितना 80% पर मिली। और प्रतिशत का मतलब कितना 80/100, 80/100, यही किया हमने। क्या किया 500 × 80/100, इसको कट कर लीजिए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई कर कितना आया 5 की मल्टीप्लाई 0 से 0 हो गया, और 5/40 कितना होगा 5/40, यानी कहने का मतलब वह वस्तु दोस्तों हमें 400 के मिलेगी, वह वस्तु हमें कैसे मिलेगी 400 की। या दोस्तों दूसरे शब्दों में भी इसी प्रश्न को दोस्तों, इस डिस्काउंट को दूसरे शब्दों में भी लगा सकते हैं। जैसे आपने 80% निकाल लिया, या कहें दोस्तों क्या कहा था 500 की वस्तु थी हमारे पास, क्या उस शर्ट का जो प्राइस दोस्तों कितना था 500 रुपए था, और उसमें कहा था 20% डिस्काउंट है, तो इसी का दोस्तों 20% निकाल लीजिए। यदि आप चाहते कितने प्रतिशत की छूट उस पर है, तो 20 बटे दोस्तों कितना 100। यदि हम क्या चाहते हैं कितने प्रतिशत की छूट है उस पर, तो ऐसे भी निकाल सकते, कितना 0 से 0 गया, कट गया, कितना 20 पंचे 100, यानी कि 100 रुपए की दोस्तों हमें क्या मिलेगी छूट, उस शर्ट पे 100 रुपए की छूट मिलेगी। प्राइस कितना था 500 का था, प्राइस उस पे कितना था 500 रुपए, छूट कितने मिली 100 रुपए का, शर्ट कितने का बचेगा दोस्तों 400 तो बचेगा, शर्ट कितने का बचेगा 400 का। तो चाहे इस प्रोसेस से निकालें तब भी दोस्तों हमें क्या 400 पता चल जाएगा, या क्या निकाल लें कि कितने परसेंटेज 20% की छूट का था, तो 20% की छूट तो उस शर्ट पे निकल रुपए में वो कितनी होगी, तो जो 500 का हमने 20% निकाल लिया, तो 500 का जैसे हमने 20% निकाला 100 रुपए आ गया हमारा, कितना आ गया 100 रुपए आ गया। तो हमें पता चला 100 रुपए छूट मिलेगी, यानी कि 500 का शर्ट था 100 रुपए का, हमें वो 500 का शर्ट था 100 रुपए की छूट लेने के बाद हमें 400 का पड़ जाएगा। तो हमने दोनों प्रोसेस दोस्तों आपको बता दिया। चलिए मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों और एक एग्जांपल समझते हैं, फिर प्रश्नों पे चलते हैं। जैसे दोस्तों आप कोई भी वस्तु लेने गए मार्केट में, ठीक है, कोई भी वस्तु लेने गए और मार्केट में दोस्तों आपसे कह दिया गया, वहां वस्तु का आपने देखा, उस वस्तु पे दोस्तों प्राइस पड़ा था, मान लेते हैं
900 रुपये। कितना? 900 रुपये उस वस्तु पे प्राइस पड़ा था और आपसे कहा गया कि यह वस्तु 900 रुपये की, बट आपको 25% डिस्काउंट पे मिलेगी। कितने परसेंट डिस्काउंट पे मिलेगी? 25% पर। यानी कि जो वस्तु आप मार्केट में लेने गए उसका प्राइस कितना? 900 रुपीज है और आपसे कहा इस 900 रुपीज में कितना? 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो करना क्या होगा दोस्तों? तो आपके मन में आ गया 25% डिस्काउंट मिलेगा, यार कितने की वस्तु पड़ेगी? तो या तो क्या करें, इसका 25% निकाल लें, अभी जैसे मैंने कहा इसका 25% निकाल लें, जितना आएगा वैल्यू वह इसमें से घटा दें, या इसका 75% निकाल लें। दो में से कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। यदि सर उसके 25% डिस्काउंट है, हर वस्तु कितने में मिलती है? 100% में मिलती है, और उस पर डिस्काउंट कितना? 75%, यानी कितना बचा है? डिस्काउंट से और कितना? 25%। तो हमारा कितने की वस्तु कितने परसेंटेज तो मिलेगी? 75% पर, यानी कितना? ये कितना? 75%। और परसेंटेज का मतलब दोस्तों कितना होगा? 1/100, यानी कितना हो जाएगा? 75/200 कितना होगा? 100 हो गया। फटाफट मल्टीप्लाई कर, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यानी कि वह वस्तु मल्टीप्लाई कर लीजिए, पता चल जाएगा कितने की है। 9 बचे 45, ठीक है। और 9 सती 63 और 4 कितना दोस्तों होगा? 67। तो दोस्तों समझ आया, यानी कि वह वस्तु दोस्तों हमें कितना? 675 रुपए की मिलेगी। जो वस्तु दोस्तों हमारी कितने की? 900 रुपए की थी। जो वस्तु, जिस वस्तु का प्राइस जो आप मार्केट में लेने गए, जिस वस्तु का दोस्तों प्राइस 900 रुपए था, वह वस्तु दोस्तों हमें 675 रुपए में पड़ेगी। समझ पा रहे दोस्तों कि नहीं? क्या किया? इसकी 75/100 कर दिया, 0 से 0 काट दिया, इसकी मल्टीप्लाई 9 बचे 45 के 5 हसिलाए 4 और 9 सती 263 और 4 200 कितना? 675 रुपए की वस्तु पड़ेगी। तो आई होप अब आप जब भी मार्केट में जाएंगे, यदि आपको निकालना नहीं आता होगा परसेंटेज, तो मुझे उम्मीद आप फटाफट निकालेंगे कि हाँ ये वस्तु कितने की पड़ेगी। कर लेंगे ना दोस्तों? चलिए ध्यान समझिए और बात करते हैं। अब अंकों की बात कर लेते हैं। ध्यान समझिए, अंकों की बात करने का मतलब ऐसे, जैसे मान लेते हैं हाई स्कूल में एक बालक है। हाई स्कूल में क्या है? एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया दोस्तों? 600 का पूर्णांक है। कितने का दोस्तों पूर्णांक है? 600 का पूर्णांक है। टोटल अंक दोस्तों कितना है? पूर्णांक कितना है? यानी कि तो टोटल अंक का जो टोटल हुआ पूर्णांक 600 है, ठीक है। और उसको दोस्तों प्राप्त अंक कितने हुए? प्राप्त मतलब प्राप्तांक कितना? अभी हमने इसके पहले भी बोला था 504 मान लेते हैं प्राप्त हुए। 600 में से दोस्तों कितने प्राप्त हुए? 504। तो यदि आपसे आप पूछ ले, आप ही हो मान ले, तो आप ही से पूछा आपके क्या 600 टोटल पूर्णांक 600 नंबर का है, और आपने बताया हमारे 600 नंबर में से 504 नंबर आए हैं। कितना? 504 नंबर आए। तो आपसे सामने वाला पूछ ले, थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, तो आपसे पूछेगा अच्छा 600 में से 504 है, परसेंटेज कितना है? प्रतिशत कितना है? तो आप सोचोगे अरे कैसे निकालें, क्या करें? तब आपके दिमाग में सोचना पड़ेगा। क्यों? यदि आपको नहीं आता होगा तो सोचेंगे तो है ये। तब दोस्तों जब ऐसा हो, पूर्णांक पता हो, प्राप्तांक पता हो, तो दोस्तों परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है? फटाफट ध्यान से देखिए। जितना पूर्णांक होता है दोस्तों वो सबसे नीचे जाता है। नीचे जाने का मतलब हर में जाता है। क्या? जो पूर्णांक होता है वो में हर में जाता है, और दोस्तों जो प्राप्तांक होता है वो ऊपर लिखा जाता है। और चूंकि निकालना क्या? परसेंटेज, इसीलिए इसको क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परसेंटेज निकाल, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। ध्यान समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये नहीं कि सर अभी 1/100 कर देते हैं। इसमें क्या करना? 1/, क्या करना? 100 से मल्टीप्लाई कर। तो टोटल में से उसने 600 में से कितने? 504 नंबर प्राप्त किए। 600 में से 504। तो क्या करना? जो पूर्णांक होगा दोस्तों वो बटे में जाएगा, जो हमारा प्राप्तांक होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, 100/100 कर देंगे। तो क्या ना 100 कर देंगे। तो सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों कितना? 0 से 0 एक कट के 2 0 से 2 0 चले गए। अब हमारे पास दोस्तों क्या बचा जाके? 6 से इसको काट लीजिए। तो 6 कम 6, 6 8 48, 48 होगा, 50 तक 2 बचा, और 2 और 4 24 होगा। 6 6 24 दोस्तों कितना? 84% दोस्तों उसके नंबर है। कितने? 84% नंबर उसके आए। यानी कि जिस बालक का टोटल पूर्णांक दोस्तों 600 नंबर का था, उसने प्राप्त कितने किए? 504 नंबर किए। 504 नंबर उसने प्राप्त किए। तो परसेंटेज में पूछना जाता है आपसे कितना परसेंट बना, तो दोस्तों कितना कर लेंगे? 84% उसको नंबर प्राप्त हुए। कितने? 84% दोस्तों उसको नंबर प्राप्त हुए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए और ले लेते हैं इसे, इसको आप करें।
चलिए जैसे मान लेते हैं और एक बता देते हैं इसे, और फिर चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर। करना क्या है दोस्तों, जब भी आपको प्राप्तांक निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, कितने परसेंट हमारे मार्क दोस्तों हैं, तो टोटल नंबर मान लेते हैं। मान लेते कोई बच्चा इंटर में है तो उसका क्या पूर्णांक 500 का हो गया। कितना है? 500 का हो गया। पूर्णांक कितना होगा? 500 का हो गया दोस्तों। तो पूर्णांक दोस्तों 500 का हो गया। अब मान लेते हैं 500 में दोस्तों उसने 480 नंबर प्राप्त किए। बहुत मेहनती लड़का था और उसने क्या किया, 500 में से 480 नंबर प्राप्त कर लिए। तो आपसे पूछा गया कि बताइए ये कितने % नंबर प्राप्त किया। क्या पूर्णांक 500 का था, उसने 480 नंबर प्राप्त कर लिया। बहुत कड़ी से मेहनत की, अच्छे से ईमानदारी से मेहनत किया और फटाफट प्राप्त कर लिया। तो आपसे पूछा है कितने % नंबर है, तो करना क्या दोस्तों, अभी हमने आपको कहता है जो पूर्णांक होता है वो हमारा कितना जाता है बटे में। जब भी परसेंटेज निकालना हो आपको अपने अंकों का, तो पूर्णांक बटे में, और दोस्तों प्राप्तांक कहां जाता है ऊपर अंश में, और घन गुणे 100। फटाफट दोस्तों उसको सॉल्व कर लीजिए। अब हमारा आंसर आ गया क्या, दोनों जीरो से दोनों जीरो चले गए। 5 एकम 5, इसको काटिए ध्यान से देखिए। तो 5 नवा 45, 5 नवा 45, और यहां कितना 48 था, 3 जीरो, 5 छक्का 30, 96% नंबर हो पाया दोस्तों। बहुत अच्छे से मेहनत की, कितना 96% नंबर पा गए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप यदि मार्केट करने जाएंगे, किसी वस्तु पे डिस्काउंट लिखा होगा तो फटाफट दोस्तों निकाल लेंगे। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए कि यह बात जो हमने आपको समझाई है वो समझ में आई कि नहीं। दोस्तों आपके कमेंट पर ही दोस्तों आगे के प्रश्न दोस्तों और अच्छे कराएंगे, बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे। इसलिए आप कमेंट करके दोस्तों बताइए, क्या यदि आप क्या पूर्णांक पता हो, आप कितने नंबर पता मिले हो आपको, तो फटाफट परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर लेंगे ना, कर लेंगे ना दोस्तों। परसेंटेज में उसको फटाफट कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों। मुझे तो उम्मीद आप कर लेंगे। और कोई सामान लेने जाते हैं यदि उस पर डिस्काउंट लिखा है, कोई अपना कपड़ा खरीदने गए, उसमें बताइए इतने % डिस्काउंट, इतने % डिस्काउंट है, तो मुझे उम्मीद है आप फटाफट आप निकाल लेंगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ना आपको कोई दुकानदार बेवकूफ बनाने वाला है। चलिए दोस्तों अब प्रश्नों की स्टार्ट करते हैं। क्या प्रतिशत का आपने समझ लिया, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको विध्वंस प्रतिशत का अर्थ भी बता दिया। फिर संकेत क्या होता है ये हमने बता दिया, ऐसे बनाते हैं। और प्रतिशत ज्ञात करना, कैसे दोस्तों परसेंटेज फाइंड करते हैं, कैसे दोस्तों प्रतिशत के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर दोस्तों चर्चा करते हैं। इसको रब कर रहे हैं दोस्तों। चलिए नोट कर लीजिए, जो नोट करना है उसमें फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं दोस्तों प्रश्नों की। ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है देखिए आपके पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। कहता है रुपीस मतलब रुपये 150 का 12% कितना होगा, कितना होगा। ध्यान से देखिए, बढ़िया प्रश्न दोस्तों, बहुत आसान है। कह रहा है रुपये 150 का यानी कि 150 का 12% कितना होगा। क्या कह रहा है, हमारे पास कितने रुपए हैं 150 है। मान लेते हैं आपके पिताजी ने क्या कहा, हमारे पास 150 रुपए हैं, आपको हम 12% रुपए उसके दे देंगे, 12% रुपए हम आपको दे देंगे, आप निकाल के बताओ। हो सकता है किसी दिन आपके पिताजी कहते हैं देखे पूछ ले, जानना चाहें कि इसको प्रतिशत आता है कि नहीं आता है, तो क्या कहते हैं, बेटा जैसे आपने पापा से पैसे मांगे तो उन्होंने कहा हमारे पास इस समय कितने हैं 150 रुपए, 150 रुपए हैं, उसका 12% मैं आपको दे सकता हूं और हमारी जरूरत है। तो यदि आपको प्रतिशत निकालना होगा, आता होगा, तो फटाफट बताएंगे अच्छा पिताजी इतने रुपए दे दीजिए। पिताजी भी बहुत चालाक, देखते हैं कि भैया हमारे पढ़ते हैं लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं,
है कि नहीं? तो यदि आपको निकालना आता होगा तो फटाफट बताएं। पिताजी की शर्त भी यही है कि आप बताइए 150 रुपए हमारे पास है और उसका मैं 12% आपको दूंगा। आप बताइए कितने रुपए आपको दूंगा? आप बता दीजिए, पैसे ले जाइए, और नहीं बता पाओ तो जाओ। तब दोस्तों क्या है, ये आपको आना चाहिए कि नहीं? इसलिए हमने कहा परसेंटेज का उपयोग दैनिक जीवन में भी बहुत है। तो क्या करेंगे, 150 का दोस्तों कितना है? 12% है ना। 150 का 12% कितना होगा? तो दोस्तों क्या करोगे, 150 का लगा इसलिए क्या होता है 100 का मतलब दोस्तों गुणा होगा 12%, 12/100। 12% दोस्तों, प्रतिशत का मतलब कितना? 1/100। अभी बताया था प्रतिशत का दोस्तों अर्थ कितना? 1/100। अभी हमने बताया था कि प्रतिशत का अर्थ कितना? प्रतिशत ये लिखा है, इसका मतलब ही होता क्या? 1%। कितना? 1%। जैसे 5% दोस्तों कहे, मतलब कितना? 1% दोस्तों। जहां खाली प्रतिशत लिखा होगा, प्रतिशत का मतलब एक तो हम जहां भी चाहे वहां लगा सकते हैं 1/100 से। 5% क्या है, यानी कितना? 5/100। यहां कितना का? 12%, इसलिए 12/100 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या क्या इसको कट कर लीजिए फटाफट। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 3 15 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 छाक 12। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना दोस्तों? 3 18, 18 रुपए मिलेंगे सिर्फ। कितने? 3 18 रुपए पिताजी खाली देने के लिए तैयार है कि नहीं? तो दोस्तों ऐसे फटाफट निकाल लेंगे ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अगले प्रश्न दोस्तों लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिए, सेकेंड कहता है 240 लीटर का 10% कितना होगा? क्या 240 लीटर का 10% कितना होगा? इसका भी दैनिक जीवन में उपयोग है क्या? 240 लीटर दूध की बात कर ले, पानी की बात कर ले, कुछ भी कह ले, क्या है? आपसे कहा 240 लीटर, मान लो कोई दूधिया आया और आपसे कहता है क्या हमारे पास 240 लीटर है, उसका 10% दूध ले लीजिए। आपके कोई कार्यक्रम है तो कह रहा है कि हम मेरे पास 240 लीटर दूध है, मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूं, उसका 10% दोस्तों आपको दे सकता हूं। तो आपने कहा ठीक भैया दे दीजिए, उसने नाप दिया 10% उसका नाप के फटाफट आपको दे दिया। अब आप सोच रहे हैं 10% बना कैसे, खोपड़ी खजुआ रहे हैं, है कि नहीं? तो यदि आपको निकालना आता होगा फटाफट इसका 10% निकाल लेंगे, है कि नहीं? देखिए कैसे, 240 लीटर का 10% दोस्तों पूछा ना, तो यानी क्या 240 लिख लिया और का 10% यानी कि 10 और बटे दोस्तों कितना 100। परसेंटेज का मतलब कितना? प्रतिशत का मतलब ही कितना? 1/100। इससे कितना 100 हो गया। कितना होगा? 100 हो गया फटाफट। अब इसको कट कर लीजिए, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना बचा जाएगा दोस्तों? 24% हमारा आंसर आ गया। यानी कि दोस्तों कितना प्रतिशत के प्रतिशत निकाल लीजिए, क्या कितने प्रतिशत है? यानी कि 24 लीटर दूध, 24 दूध होगा तो दूध की बात करिए, पानी हो जो भी लीटर में ना, तेल होगा तेल की बात करेंगे, 24 लीटर होगा, यानी कि 24 240 लीटर का 10% कितना होगा? 24 होगा, है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं, बहुत आसान है, कर लेंगे ना ऐसे दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए, सुना करें। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा कहता है आपसे 350 का 20% कितना होगा? का 350 का 20% कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? अब तो दोस्तों आप माहिर हो चुके हैं ना निकालने में। कैसे करेंगे? आपसे पूछा 350 का 20%,
ये तो पूछा कितना होगा, तो दोस्तों करेंगे 350 का 20% पूछा, तो क्या लिखोगे 350 गुणे दोस्तों कितना 20 और बटे दोस्तों कितना 100 है कि 20% प्रतिशत का मतलब 1/100, 20 को 1/100 से मल्टीप्लाई कर 20/100 हो गया। अब गुणे कर लीजिए, करना कट कर लीजिए फटाफट। किससे कटेगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, सब तो कट गया, कितना 35 दूना 70 आ गया, यानी कि 350 का 20% कितना होगा 70 हो जाएगा। आंसर हो गया फटाफट हमारा। तो परसेंटेज में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, चलिए नोट करिए। चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको घर से करके लाना है। करके लाना क्या होता है, क्या आप करेंगे उसके बाद दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, ऐसा ना हो कंजूसी कमेंट करने में भी करिएगा, कर लीजिएगा। मुझे पता है बहुत आसान, इसमें कुछ करना नहीं, फिर भी मैं आपको सिखाने का 0 से लेकर चलना, जिससे आगे के प्रश्न लगाऊं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, है कि नहीं। इसलिए ध्यान से करके जरूर बताइएगा। 500 का 25% कितना होगा, कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 भी आपको घर ही से करना है। आपसे कहता है 348 का 66 सही 2/3% कितना होगा, कितना होगा। दोस्तों ये आपको लग रहा हो क्या, हमने सर अभी आपने हमको बहुत आसान कराए हैं, तो सर आपने एक ऐसा प्रश्न हमें उठा के दे दिया। तो दोस्तों मैंने आपको भिन्न भी पढ़ाया है, यदि आपने भिन्न का अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए एक प्रश्न हमको दोस्तों करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसको रब करें, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 क्या कहता है, अब इस टाइप के प्रश्न हो जाएंगे ना दोस्तों। कहता है यदि ए के 5% का मान 10 है तो ए का मान कितना होगा। यदि ए के 5% का मान 10 है तो दोस्तों आपसे पूछा, तो ए का मान कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों ये भी, और बहुत आसान प्रश्न। ध्यान से देखिए क्या करना का, ए के 5% का मान दोस्तों 10 है, इसको नीचे वाला कर रहे हैं, नोट कर लिया ना आपने। चलिए का ए के 5% का मान दोस्तों 10 है, तो ए के 5% का मान कहने का मतलब ए का यदि हम 5% निकालें तो 10 के बराबर होगा। जब भी आपसे कहता है ए के 5% का मान, जब भी आपसे जिक्र करे कि इसका मान, ए के 5%, यहां एक्स लिख सकता है, यहां मोहन कुछ भी लिख सकता है, बी लिख सकता है, सी लिख सकता है, ठीक है, कोई भी यहां लिख सकता है, एक्स लिख सकता है। तो ए के 5% का मान दोस्तों 10 कहता, तो ए के 5% का मान जब भी 10 कहेगा तो ए का 5% निकालने वो 10 के बराबर आना चाहिए। तो आपसे पूछा ए का मान बताइए, तो फटाफट क्या निकालोगे दोस्तों, ए का 5% निकालेंगे, के लिख दिया हमने, क्या कर लीजिए, ए का 5%, ए के 5% का मान, यहां आपका ए का 5% निकाल लें, आपको तो निकालना आता ही आता है। क्या लिखोगे, ए का बचता है, ए और का दोस्तों गुणा हो गया, और 5 बटे कितना 100 बराबर दोस्तों कितना 10। सॉल्व कर लीजिए इसको, फटाफट आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये क्या इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये 10 लिखा है, जो हमारा 10 लिखा है इसके नीचे 1 मान सकते हैं कि नहीं, और क्या करेंगे उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कि नहीं। तो यहां देखिए a इंटू 5 यानी कि 5a हो जाएगा, बराबर दोस्तों कितना 100 इंटू 10, तो 100 इंटू दोस्तों कितना होगा 10।
आपको पता जो चीज गुणे में होती है वो कहां जाती है, बटे। ए के गुणे में कितना 5, तो कितना हो जाएगा ए बराबर कितना 100 गुणे 10, और ए के गुणे में 5 इसलिए कहां जाएगा बटे में, यानी कि ए के मल्टीप्लाई में 5 इसलिए डिवाइड में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ए वाला 200 कितना आएगा 200, यानी कि ए का मान 200 कितना आएगा 200 आएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः फाइनल आंसर, अतः ए का मान बराबर 200 कितना 200। फटाफट कर लेंगे ना दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसके आगे के प्रश्न दोस्तों कल की क्लास में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला दोस्तों इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।